जब बच्चा 12th का एग्जाम देता है तो उसका एक ही सपना रहता है कि उसको किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन लिया जाए, लेकिन जब वो ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर लेता है तब बहुत सारे ऐसे बच्चों का भी सपना रहता है कि हमको IAS और PCS बनना है। उसी की एक पहल के लिए मिर्जापुर जिले में आप हमारे सामने देख सकते हैं कि कैमरे के फ्रेम में गजेंद्र जी जुड़े हुए, जो कि ब्लॉक प्रमुख है राजगढ़ के। आइए इन्हीं से थोड़ा सा बात करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि इनकी आज एक सेमिनार का इनका आयोजन किया गया था, जिसमें इनके द्वारा निःशुल्क IAS PCS की कोचिंग के लिए एक मुहिम छेड़ी गई है। और इसी के संग हम इनके यहाँ भी पहुँचे हुए थे कि आखिरकार क्या मुहिम हम इन्हीं से जानेंगे, आखिरकार निःशुल्क प्रवेश का क्या जो उद्देश्य है उसको ही लेकर के जानेंगे। सबसे पहले भैया परिचय आपका हो जाए। सभी को नमस्कार, मेरा नाम गजेंद्र प्रताप सिंह है, मैं राजगढ़ ब्लॉक से ब्लॉक प्रमुख हूँ। तो सबसे पहले इस सेमिनार के बारे में हम लोग सुने तो निःशुल्क सेमिनार और निःशुल्क आप IAS PCS कोचिंग की बात कर रहे हैं, तो आखिरकार ये आपके दिमाग में क्यों आया कि निःशुल्क जो इस तरह की कोचिंगें यहाँ पर चलाई जानी चाहिए वो मिर्जापुर जिले में? देखिए, विगत 3 वर्षों से मैं एक एक्टिव राजनीति कर रहा हूँ, जिसके तहत क्षेत्र में मुझे इस तरह की समस्याएं दिखी कि बहुत सारे बच्चे जो हमारे क्षेत्र के हैं, जो जिनके परिवार में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, वो बाहर तैयारी करने नहीं जा सकते हैं। उनके पास पोटेंशियल तो है, प्रतिभाएं तो हैं, लेकिन वो बाहर जाके तैयारी नहीं कर सकते क्योंकि कहीं ना कहीं उनका जेब जवाब नहीं दे पा रहा है। इसलिए वह बच्चे इस तरह से क्षेत्र में घूम रहे हैं, बिना कोई काम से बेरोजगार हैं और कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं। तो इस उद्देश्य, इस चीज़ों को देखते हुए मेरे मन में ये बात आई कि क्यों ना मैं इन बच्चों के लिए, जिस तरह से विगत 2003-04 से हमारे पिताजी इस शिक्षा क्षेत्र में जुड़े हुए हैं और उस क्षेत्र से जुड़े होने के नाते, और जब से मैं राजनीति में हूँ, तो इन सब चीज़ों को देख के मुझे बड़ा गतित फील हुआ और मैं इसके बारे में सोचा। और फिर हमारे एक मित्र हैं अभिषेक जी, जिनके माध्यम से मैंने इनसे चर्चा किया। इनका एक इंस्टीट्यूट चलता है लखनऊ में, तो आपसे मैंने चर्चा किया, आपने सहमति दिया, तो मैंने यह प्रयास इस क्षेत्र के लोगों के लिए, इस मिर्जापुर वासियों के लिए, कि जो भी हमारे प्रभावशाली बच्चे हैं जो बाहर जाकर तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, उनको मैं वो शिक्षा यहाँ पे देने का कार्य करूँ। जी, इस तरह के जो सिविल सर्विसेज की तैयारियां हैं बड़े बड़े शहरों में होता है, जैसे दिल्ली हो गया, प्रयागराज हो गया, या फिर लखनऊ वगैरह ऐसे बड़े शहरों में इस तरह की कोचिंगें आपको बहुतायत मात्रा में देखने को मिलेंगी। लेकिन ये मिर्जापुर में मुझे लगता है कि पहला ऐसा कोई, जिस तरह का आप लोगों ने ये मुहिम छेड़ा है कि फ्री कोचिंग को लेकर के अब आगे कोई टेस्ट वगैरह भी लेंगे या फिर निःशुल्क ऐसे ही, तो भीड़ भाड़ अधिक बढ़ जाएगी। नहीं, देखिए, अभी यह सेमिनार किया गया है लोगों तक ये संदेश पहुंचाने के लिए कि आज मिर्जापुर क्षेत्र में इस महियान तहसील के अंतर्गत टिसरी ग्राम में यह कोचिंग स्टार्ट किया जा रहा है। तो जब लोगों को इसकी जानकारी होगी, बच्चे आएंगे, संपर्क करेंगे, तो उसके बाद उनका एक हम एंट्रेंस, जनरल एंट्रेंस कराएंगे, जो मतलब प्रतिभावान बच्चे ही हम उसमें लें। रीज़न ये है कि ऐसा ना हो कि बहुत सारे बच्चे, ऐसा होता है जैसे कि आप देखते हैं ग्रेजुएशन में बच्चे नाम लिखाते हैं या किसी भी घर को बोल के कि स्कूल जा रहे हैं, कि यहाँ वहाँ भटकते हैं, तो ऐसा ना हो। तो इसलिए हमारे यहाँ जो बच्चे, जिनका ललक है, जिनकी एक इच्छा है कि मैं आगे कुछ करूँ, आगे कुछ बनूँ, ऐसे बच्चों का एक टेस्ट किया जाएगा। उसके बाद जो हमारा बैच है, उस बैच के अकॉर्डिंग हम उनका रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो निःशुल्क परीक्षा देंगे। बैच की कोई एक संख्या निर्धारित है कि हम इतने ही बच्चों को पढ़ाएंगे, या फिर जो क्या मैक्सिमम लिमिट रहने वाला है? देखिए, मैक्सिमम लिमिट तो 60 का है अभी, जो हमने टारगेट रखा है। बाकी हमें ऐसा फील हुआ कि नहीं, और ऐसे बच्चे हमारे हैं जो तैयारी करना चाहते हैं, तो हम बैच उसको बढ़ाएंगे। 60 का बैच रख के स्टार्ट किया जाएगा। जी, जैसे कि आपके मित्र अभी यहाँ पर जुड़े हुए हैं और इनका कहना है कि हम लोग निःशुल्क यहाँ पे कोचिंग कराएंगे, तो क्या कोई आप लोग अनुदान भी इनको देंगे या फिर किस तरीके से, कैसे ये सब? नहीं, देखिए, आप ये जानते हैं कि भाई जो भी शिक्षक यहाँ शिक्षा देगा, और हम लोगों ने ये भी सोचा है कि जिस तरह से आपका इंस्टीट्यूट लखनऊ में चल रहा है, जिन शिक्षकों के द्वारा, जो प्रतिभावान शिक्षक हैं, उनके द्वारा वही शिक्षक यहाँ भी रहें और वही क्वालिटी हम मेंटेन करके चलें, तो उनका जो भी पारिश्रमिक है, जो भी उनका खर्च है, वो हम लोग देंगे। क्योंकि उनको भाई सबका अपना घर चलाना है, तो कुछ ना कुछ उनका जो सिस्टम रहेगा उसको दिया जाएगा। बाकी कहीं से कोई अभी अनुदान वाली कोई बात ही नहीं है। और हम लोग आप लोग के सहयोग से और यहाँ इस क्षेत्र के जनता के सहयोग से इतना सक्षम है कि हम बच्चों के लिए अपनी तरफ से कुछ करना चाहिए। मतलब आप अपनी तरफ से कुछ इस तरीके का ये प्रोग्राम कर रहे हैं। और ये गणतंत्र कह सकते हैं कि स्वतंत्रता दिवस की जो है कि ये लोगों को उपहार स्वरूप आप दे रहे हैं। जी जी, चलिए सर, हम आपसे ही जानना चाहेंगे थोड़ा कि क्या प्रोसेस है, थोड़ा आपके ही संक्षेप में आप बता सकें इस बात। जी, ये ऐसा हुआ था कि प्रमुख जी अच्छे राजनेता, एक अच्छे इंसान तो हैं, साथ में मेरे मित्र भी हैं। तो यही, जैसा कि ये बताया आपको, चर्चा यही हो रही थी कि इंटीरियर में, जैसे गांव देहात में, ऐसे छोटे तहसील में, गांव देहात में बच्चों के अंदर क्षमता तो बहुत है, पोटेंशियल बहुत है उनके अंदर, लेकिन कई बार अच्छा
दिशा निर्देश नहीं मिल पाता, उनको सही गाइडेंस नहीं मिल पाता, इसकी वजह से सिलेक्शन में दिक्कत आती है। तो हम लोग बैठ के बात कर रहे थे, तो ये प्लानिंग हुई कि हमारे यहाँ है इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रमुख जी का आप देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ है ही है। तो ये हुआ कि अगर अच्छी टीचर्स की टीम मिल जाए, जो दिल्ली लखनऊ जो एक्सपीरियंस लोग हैं, और उसी लेवल का गाइडेंस जो बड़े शहरों में मिलता है वही अगर यहाँ पे मिलने लगे तो बेहतर होगा। तो ये हम लोग बैठ के प्लान किए और फिर इस चीज़ को लेके यहाँ पे हम लोग उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, लागू कर रहे हैं। और इसी वजह से ये आज पहला सेमिनार था जिसमें हमें बच्चों को ये बताना था कि अगर आपके अंदर क्षमता है तो आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास संसाधन नहीं है, आप बाहर नहीं जा सकते, तो हम आपके घर पे आके आपको वही सर्विस देके जाएंगे, उसी स्तर की शिक्षा देके जाएंगे। चलिए, ये तो बात रही सेमिनार की। सर, अगर आपसे ये संस्था से यहाँ से कोई जुड़ना चाहे तो वो कैसे जुड़ सकता है? वो यहाँ पे कॉलेज में ये उसमें एड्रेस सब बताया गया है कि रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होगा, उसमें आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। जैसा कि प्रमुख जी अभी बताए भी कि हम लोग का बैच पर्पज़ नहीं कि कितने का बैच बनेगा, पर्पज़ ये कि हमारे प्रमुख जी के पूरे क्षेत्र में, मड़िहान क्षेत्र में, मिर्ज़ापुर क्षेत्र में जितना भी कवर हो सकता है, वहाँ के जो भी मेधावी छात्र हैं, बच्चे हैं, वो सब आके पढ़ें। बैच की ऐसी कोई लिमिट नहीं है, बस हम लोगों का बस तरीका ये रहेगा, कोशिश ये रहेगी कि उसमें से ऐसे बच्चे ना आए जो नॉन सीरियस हैं। तो हम लोग की जो प्रक्रिया होगी बच्चों को छांटने की, वो इस वजह से नहीं हो रही कि हमारे पास क्षमता कम है बैठाने की या पढ़ाने की, वो इस वजह से होगी कि हम नहीं चाहते कि नॉन सीरियस बच्चे आके सीरियस बच्चों की पढ़ाई को डिस्टर्ब करें। तो हम उन्हीं बच्चों को बस लेंगे। अगर हमें लगता है कि बच्चे बढ़ के 150 हो सकते, 200 हो सकते, 300 हो सकते, तो लिमिट का, बैच की कोई लिमिट नहीं, हम उससे ज़्यादा भी बच्चों को ले सकते। तो अभी कब से पहला बैच स्टार्ट होगा? अभी चूँकि हम लोग का ये पहला सेमिनार था, अभी इस क्षेत्र में बच्चों को, क्योंकि बार बार तो बैच स्टार्ट किया नहीं जा सकता, अभी एक सब्जेक्ट स्टार्ट कर देते हैं तो उसे कंप्लीट करना होता है। तो अभी हम लोग 1-2 सेमिनार और प्लान किए हैं, बच्चों तक ये खबर अपने क्षेत्र में बच्चों को और पहुंचाना है। जब बच्चों तक बात पहुंच जाएगी, यहाँ पे बच्चे आके रजिस्ट्रेशन करा लेंगे, तो हम लोग जल्दी ही स्टार्ट। अगर कोई हेल्पलाइन नंबर हो तो आप बता सकते हैं? हाँ, वो नंबर सारा कुछ है, हम लोग का एक पूरा क्रिएटिव बना हुआ है, वो क्रिएटिव आपको शेयर कर लेंगे। चलिए, जैसे हम स्क्रीन पर उस नंबर को शो कर सकते हैं। हाँ, तो आप जो देखिएगा उसको, हम उस नंबर को हम लोग स्क्रीन पर शो कर देंगे, तो उस पर आप वो हेल्पलाइन नंबर के तौर पर उस नंबर पे बातचीत कर सकते हैं। और पर्पज़ फिर से थोड़ा और शॉर्ट क्लियर कर दें। पर्पज़ यही है कि जो गांव देहात के बच्चे हैं जो बाहर नहीं जा सकते, नहीं जा पा रहे हैं, उनको हम घर पे पहुंच के सुविधाएं दें। ऐसा प्रोग्राम सरकार भी चलाती है, लेकिन सरकार का प्रोग्राम अभी शहरों में चल रहा है, कि सरकार की अपनी सीमाएं हैं, तो सरकार इस तरह के प्रोग्राम चला रही है ऑलरेडी अभ्युदय जैसा, लेकिन वो शहरों में है। हम लोग ये सोच रहे हैं कि अपने स्तर पर जितना कुछ कर सकते हैं, इसी प्रोग्राम को हम लोग ग्रामीण स्तर पर लेकर आएंगे, और वो प्रमुख जी के सहयोग से यहाँ पर इस क्षेत्र में संचालित है। चलिए, कुछ और जाते जाते भैया कहना चाहेंगे जनता के लिए? मेरा यही आप सभी देशवासियों से और हमारे मिर्ज़ापुर वासियों से रिक्वेस्ट है कि हमारे जो भी मेधावी बच्चे हैं, बच्चियां हैं, जो बाहर नहीं पढ़ने जा सकते हैं, उन्हें आप रजिस्ट्रेशन करा के इस कोचिंग में भेजने का कार्य करें, जिससे वो आगे का शिक्षा ग्रहण करें और अपने इस जनपद का, इस मिर्ज़ापुर जिले का, इस मड़िहान तहसील का नाम रोशन करें। इसमें हम सभी को बहुत खुशी होगी और हम चाहते हैं वो समाज का उत्थान करें आगे चलकर। यही प्रयास हमारा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, भाई साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे और इनका कहना है कि जिस तरीके से शहर के लोग कहीं ना कहीं इस तरह के सिविल सर्विसेज में जाते हैं, और इनकी इच्छा है कि हमारे मिर्ज़ापुर जिले से भी ऐसे ही मेधावी छात्रों को एक अवसर दे रहे हैं, एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, जिससे आगामी भविष्य में ये IAS PCS की जो परीक्षाएँ हैं, क्रैक करके और सिविल सर्विसेज की जो जॉब है उसमें वो वहाँ पर पहुँच सकें और अपनी जनता की सेवा कर सकें।